अक्लमंद कौन? मुल्ला नसरुद्दीन की एक दिलचस्प कहानी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर बैठे थे कि कुछ लोग उनके पास आकर बोले, मुल्ला, हमारे गांव में एक समस्या खड़ी हो गई है। हम तय नहीं कर पा रहे कि हमारे बीच सबसे अक्लमंद कौन है। तुम ही बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है। मैं एक तरकीब बताता हूं जिससे खुद ही समझ जाओगे कि कौन सबसे अक्लमंद है। पहली परीक्षा, सही उत्तर कौन देता है। मुल्ला ने गांव के सबसे चतुर कहे जाने वाले 3 व्यक्तियों को बुलाया और उनसे एक एक सवाल पूछे। पहले व्यक्ति से पूछा, अगर एक ऊंट की पूंछ उत्तर दिशा में हो, उसका सिर दक्षिण दिशा में हो, तो वह किस दिशा में जा रहा होगा। पहले व्यक्ति ने सोचकर जवाब दिया, जिधर उसका सिर होगा वह उधर ही जाएगा, यानी दक्षिण में। फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा, अगर एक पक्षी बिना पंख हिलाए आकाश में उड़ता रहे तो वह क्या कर रहा होगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, अगर वह उड़ रहा है और पंख नहीं हिला रहा तो वह हवा में तैर रहा होगा। अंत में तीसरे व्यक्ति से पूछा, अगर कोई आदमी बिना हिले डुले पहाड़ पर चढ़ जाए तो वह कैसे संभव होगा। तीसरे व्यक्ति ने सोचा और जवाब दिया, अगर वह सपना देख रहा हो तो संभव है। गांव वाले इन उत्तरों से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यही परीक्षा काफी है। दूसरी परीक्षा, किसका दिमाग तेज चलता है। अब मुल्ला ने तीनों व्यक्तियों को एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे ऐसा खर्च करो कि यह खत्म भी न हो और फिर भी तुम्हारे पास रहे। पहले व्यक्ति ने सोचा और सोचा, फिर बोला, मैं इसे किसी अमीर आदमी को उधार दे दूंगा ताकि वह इसे लौटाए। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं इसे किसी व्यापारी के पास जमा कर दूंगा ताकि मेरा पैसा सुरक्षित भी रहे और बढ़े भी। लेकिन तीसरा व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं इस सिक्के से गरीबों को खाना खिला दूंगा। यह खत्म तो हो जाएगा, लेकिन उनका प्यार और दुआएं मेरे पास हमेशा रहेंगी। निष्कर्ष, असली अक्लमंद कौन। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव वालों की ओर देखा और बोले, अब बताओ सबसे अक्लमंद कौन है। गांव वालों ने सिर हिलाते हुए कहा, तीसरा व्यक्ति, जिसने सिक्का गरीबों को दान करने की सोची। उसने सिर्फ अपनी ही नहीं, सबकी भलाई का सोचा। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, बुद्धिमत्ता सिर्फ तेज दिमाग होने में नहीं, बल्कि सही सोच और दूसरों की भलाई के बारे में सोचने में भी होती है। गांव वाले यह सीख लेकर खुशी खुशी चले गए और अब वे समझ चुके थे कि सच्ची अक्लमंदी केवल चतुराई में नहीं, बल्कि सद्बुद्धि और करुणा में होती है। अक्लमंद कौन? भाग 2, मुल्ला नसरुद्दीन की लंबी और दिलचस्प कहानी। गांव में चर्चा हो रही थी कि मुल्ला नसरुद्दीन की परीक्षा के बाद सभी मान चुके थे कि बुद्धिमत्ता केवल चतुराई से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और समझदारी से परखी जाती है। लेकिन तभी गांव का मुखिया उठकर बोला, मुल्ला, यह तो सही है कि तीसरा व्यक्ति सबसे समझदार निकला, लेकिन क्या हर समस्या का हल सिर्फ दान करने में है? अगर ऐसा होता तो दुनिया के सारे अमीर लोग ही सबसे अक्लमंद कहलाते। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही कहा। इसलिए अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। हमें यह भी देखना होगा कि कोई व्यक्ति मुश्किल समय में कितनी अक्लमंदी दिखा सकता है। तीसरी परीक्षा, मुसीबत में कौन समझदारी से काम लेता है। मुल्ला ने तीनों व्यक्तियों को एक एक करके बुलाया और उन्हें एक नई चुनौती दी। पहली परीक्षा, धूर्त व्यापारी से कौन निपटेगा। गांव में एक व्यापारी था जो अपनी चालाकी और धोखेबाजी के लिए मशहूर था। मुल्ला ने तीनों व्यक्तियों से कहा, अगर यह व्यापारी तुम्हें बेकार पत्थर को हीरे की कीमत पर बेचने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं व्यापारी से बहस करूंगा और उसे बेनकाब कर दूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा,
मैं गांव वालों को इकट्ठा करूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। तीसरे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं व्यापारी से उस पत्थर को खरीद लूंगा, लेकिन यह शर्त रखूंगा कि उसे अपने दस्तावेज पर लिखकर देना होगा कि यह पत्थर असली हीरा है। फिर मैं इसे राजा के दरबार में पेश करूंगा और व्यापारी से यह साबित करने को कहूंगा कि वह झूठा नहीं है। गांव वाले हंसने लगे और बोले, वाह, यह तो बड़ा ही चतुर उपाय निकाला। मुल्ला नसरुद्दीन बोले, सिर्फ गुस्से या भीड़ जुटाने से समस्या हल नहीं होती, अक्लमंद वही है जो धोखे को बिना लड़ाई के ही बेनकाब कर दे। चौथी परीक्षा, जादूगर की चालबाजी कौन समझेगा। अब मुल्ला ने दूसरी परीक्षा के लिए एक जादूगर को बुलवाया। जादूगर ने तीनों व्यक्तियों के सामने एक चमत्कार दिखाया। उसने एक खाली कटोरा उठाया और उसमें से अचानक ढेर सारे सोने के सिक्के बरसाने लगा। फिर उसने कहा, जो भी यह कटोरा रख लेगा, उसके पास कभी धन की कमी नहीं होगी। पहले व्यक्ति ने कटोरे को छूकर देखा और बोला, अगर यह सच है तो मुझे दे दो। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह जादू है, इसमें कोई चालाकी होगी, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। तीसरा व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने कटोरे को उठाकर ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अगर यह सच में धन बढ़ाने वाला कटोरा है तो यह तुम्हारे पास क्यों है? तुम खुद अमीर क्यों नहीं हो? गांव वाले हंस पड़े और जादूगर शर्मिंदा होकर भाग खड़ा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन बोले, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो झूठ को पहचान सके बिना किसी डर के। पांचवी परीक्षा, संकट में कौन टिक सकता है। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन ने तीनों को एक साथ जंगल में भेज दिया और कहा, रात होने से पहले वापस आओ, लेकिन रास्ते में तुम्हें जो भी संकट मिले उसका सामना समझदारी से करना। पहला व्यक्ति डर कर भाग गया। जंगल में घुसते ही पहले व्यक्ति को एक बड़ी गुफा दिखाई दी। अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। डरकर वह तुरंत भाग खड़ा हुआ और गांव लौटकर बोला, वहां भूत प्रेत हैं। मैं तो जान बचाकर भाग आया। दूसरा व्यक्ति बहादुरी लेकिन बिना सोच के। दूसरा व्यक्ति अंदर गया और देखा कि वहां कोई बूढ़ा आदमी पड़ा कराह रहा था। वह मदद करने के लिए झुका, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक तलवार निकाल ली। दरअसल वह एक डाकू था। दूसरे व्यक्ति ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन खुद भी घायल हो गया। तीसरा व्यक्ति सबसे ज्यादा अक्लमंद। तीसरा व्यक्ति जब गुफा में पहुंचा तो उसने पहले बाहर से गौर किया, फिर धीरे धीरे अंदर गया और बूढ़े आदमी को देखा, लेकिन वह सतर्क था। उसने बूढ़े आदमी को देखते ही कहा, बाबा, आपकी हालत बहुत खराब लग रही है, लेकिन पहले मैं दूर से ही प्रार्थना करूंगा ताकि कोई नुकसान न हो। जैसे ही बूढ़ा आदमी तलवार निकालने लगा, तीसरे व्यक्ति ने फुर्ती से एक मोटी टहनी उठाई और डाकू को धक्का देकर गिरा दिया। फिर उसे रस्सी से बांधकर गांव ले आया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, बुद्धिमान वही है जो न डरकर भागे, न ही बिना सोचे बहादुरी दिखाए, बल्कि हालात को देखकर सही फैसला करे। अंतिम निष्कर्ष, सच्चा बुद्धिमान कौन? अब गांव वाले पूरी तरह से समझ गए थे कि अक्लमंद सिर्फ वही नहीं होता जो चतुर जवाब दे, बल्कि वह होता है जो एक, सही और गलत में फर्क कर सके। दो, धोखेबाजों को मात दे सके। तीन, बिना गुस्से के हर स्थिति को संभाल सके। चार, संकट में शांत रहकर सही निर्णय ले सके। गांव के मुखिया ने खड़े होकर घोषणा की, तीसरा व्यक्ति ही असली अक्लमंद है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, स्मार्ट होना अच्छी बात है, लेकिन सही जगह सही अक्ल लगाना ही असली बुद्धिमत्ता है। गांव वाले खुशी से झूम उठे और इस कहानी से उन्होंने जीवन भर के लिए एक बड़ी सीख ले ली। अक्लमंद कौन? भाग 3, मुल्ला नसरुद्दीन की सबसे बड़ी परीक्षा।
गांव वालों ने मान लिया था कि तीसरा व्यक्ति ही सबसे अक्लमंद है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग उठे और बोले, मुल्ला, तुम्हारी परीक्षा से हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन क्या अक्लमंदी की परख केवल चालाकी और संकटों से बचने में ही है? क्या जीवन में और कोई बड़ा इम्तिहान नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। असली अक्लमंद वह नहीं जो केवल खुद के लिए सोचे, बल्कि जो दूसरों के लिए भी सही फैसला करे। अब उन्होंने तीनों व्यक्तियों को अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा देने का फैसला किया। छठी परीक्षा, न्याय कौन कर सकता है? गांव में एक अनोखा मामला सामने आया था। दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। पहला किसान बोला, यह खेत मेरा है, लेकिन इस आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। दूसरा किसान बोला, नहीं, यह खेत मैंने खरीदा था, लेकिन यह झूठा आदमी झगड़ा कर रहा है। गांव वाले परेशान थे, क्योंकि दोनों के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। मुल्ला ने तीनों व्यक्तियों से कहा, अगर तुम्हें इस मामले में न्याय करना हो तो क्या करोगे? पहले व्यक्ति का जवाब, कठोर न्याय। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं सीधे खेत को दो हिस्सों में बांट दूंगा, ताकि दोनों को बराबर मिल जाए। दूसरे व्यक्ति का जवाब, भीड़ की राय पर फैसला। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं गांव वालों से पूछूंगा कि खेत का असली मालिक कौन है और फिर बहुमत के आधार पर फैसला लूंगा। तीसरे व्यक्ति का जवाब, चतुराई भरा न्याय। तीसरे व्यक्ति ने दोनों किसानों को गौर से देखा, फिर खेत के पास जाकर मिट्टी को सूंघा और बोला, यह खेत जिसका होगा, वही इसे सबसे ज्यादा प्यार करता होगा। फिर उसने दोनों किसानों से कहा, इस खेत की मिट्टी को मुट्ठी में पकड़कर अपने दिल पर रखो और सच सच बताओ, अगर तुम्हें खेत छोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे? पहला किसान गुस्से से बोला, अगर मुझे खेत नहीं मिला तो मैं इसे किसी को भी नहीं लेने दूंगा। दूसरा किसान चुप रहा और फिर आहिस्ता से बोला, अगर खेत मेरा नहीं भी हुआ तो भी मैं इसकी देखभाल करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें सालों तक मेहनत की है। तीसरे व्यक्ति ने कहा, सच्चा मालिक वही होता है जो जमीन को प्यार करता है, न कि जो सिर्फ स्वार्थ में लड़ता है। गांव वाले सहमत हो गए और खेत का असली मालिक तय हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, असली बुद्धिमानी सिर्फ नियम कानून में नहीं, बल्कि इंसान की भावनाओं को समझने में है। सातवीं परीक्षा, अक्ल और ईमानदारी की परख। अब तक सभी समझ गए थे कि तीसरा व्यक्ति सबसे चतुर था, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने आखिरी परीक्षा रखी, ईमानदारी की परीक्षा। उन्होंने तीनों व्यक्तियों को एक एक सोने की मोहर दी और कहा, यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तुम तीनों इसे लेकर शहर जाओ और 3 दिन बाद लौटो। लेकिन याद रखना, तुम्हें इस पैसे को सही तरीके से खर्च करना होगा। 3 दिन बाद तीनों लौटे। पहला व्यक्ति, व्यापारिक दिमाग। पहले व्यक्ति ने कहा, मैंने इस पैसे से व्यापार किया और इसे दोगुना कर लिया। दूसरा व्यक्ति, चतुर लेकिन स्वार्थी। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने इस पैसे से महल में एक दावत खाई ताकि राजा के अमीर लोगों से दोस्ती कर सकूं। तीसरा व्यक्ति, असली अक्लमंद। तीसरा व्यक्ति बोला, मैंने इस पैसे से गांव के गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी। पैसा तो चला गया, लेकिन ज्ञान और अच्छाई बनी रहेगी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और कहा, यही असली बुद्धिमानी है, जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सोचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने घोषणा की, आज हमने सीखा कि अक्लमंदी केवल धन कमाने, बहस करने या संकट से बचने में नहीं, बल्कि सच्चाई, न्याय और सेवा में भी होती है। गांव वालों ने इस सीख को हमेशा के लिए याद रख लिया। अक्लमंद कौन? भाग 4, मुल्ला नसरुद्दीन की सबसे कठिन परीक्षा। गांव वालों ने मान लिया था कि तीसरा व्यक्ति ही सबसे बुद्धिमान है, लेकिन तभी एक बुजुर्ग बोले, मुल्ला, अब तक की परीक्षाएं बहुत रोचक थीं,
लेकिन जीवन में असली बुद्धिमानी का सबसे कठिन इम्तिहान तब होता है जब इंसान को अपने स्वार्थ और सच्चाई में से किसी एक को चुनना पड़े। क्या तुम इन तीनों को ऐसी परीक्षा में डाल सकते हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सब राजी हो तो अगली परीक्षा अब तक की सबसे कठिन होगी। तीनों व्यक्तियों ने सहमति में सिर हिलाया। 8वीं परीक्षा, जब स्वार्थ और सच्चाई टकराए। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीनों को एक अलग अलग राह पर भेजा और कहा, तुम तीनों को एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी परीक्षा लेगा। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारी बुद्धिमानी साबित होगी। पहला व्यक्ति, लालच के जाल में। पहला व्यक्ति चलते चलते एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास एक रहस्य है। अगर तुम इसे जान लो तो तुम्हें अपार धन संपत्ति मिल सकती है, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपना ईमान बेचना होगा। पहले व्यक्ति ने थोड़ा सोचा और फिर लालच में आकर हाँ कर दी। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, तुम असली बुद्धिमान नहीं हो। जो अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई को बेच दे वह बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख होता है। दूसरा व्यक्ति, अहंकार की परीक्षा। दूसरा व्यक्ति अपने रास्ते पर बढ़ा तो उसे एक साधु मिला। साधु ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान दे सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अब तक जो भी जानते हो वह सब गलत था। दूसरा व्यक्ति गुस्से से बोला, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, अहंकार इंसान को असली बुद्धिमानी से दूर कर देता है। जो यह मान ले कि उसे सब पता है, वह कभी नया ज्ञान नहीं सीख सकता। तीसरा व्यक्ति, सबसे कठिन परीक्षा। तीसरा व्यक्ति चलते चलते एक गांव में पहुंचा, जहां एक झगड़ा हो रहा था। दो लोग आपस में बहस कर रहे थे कि एक नौजवान अपराधी है या निर्दोष। गांव वालों ने तीसरे व्यक्ति से कहा, तुम बुद्धिमान हो, तुम ही फैसला करो। तीसरे व्यक्ति ने नौजवान को देखा और धीरे धीरे उससे बात करने लगा। थोड़ी देर में उसने समझ लिया कि नौजवान ने गलती की थी, लेकिन उसने मजबूरी में ऐसा किया था। तीसरा व्यक्ति बोला, अगर हम इसे सजा देंगे तो यह और बड़ा अपराधी बन सकता है, लेकिन अगर हम इसे सुधारने का मौका दें तो यह समाज के लिए उपयोगी इंसान बन सकता है। गांव वालों ने उसकी बात मान ली और नौजवान को गांव में काम देकर सुधारने का अवसर दिया। मुल्ला नसरुद्दीन वहां पहुंचे और बोले, बुद्धिमान वह नहीं जो सिर्फ सही गलत का फैसला करे, बल्कि वह है जो सबसे अच्छा समाधान निकाले। 9वीं परीक्षा, असली बुद्धिमानी क्या है? गांव वालों ने पूछा, मुल्ला, क्या कोई आखिरी परीक्षा भी बची है? मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आखिरी परीक्षा सबसे बड़ी है, जीवन की परीक्षा। गांव वालों ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? मुल्ला नसरुद्दीन बोले, आज तक हमने देखा कि बुद्धिमानी संकट से बचने, चतुराई दिखाने, न्याय करने और ईमानदारी रखने में है, लेकिन असली बुद्धिमानी यह जानने में है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब लड़ना है और कब शांति रखनी है, कब खुद के लिए सोचना है और कब दूसरों के लिए। गांव वाले यह सुनकर चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि यही असली सीख थी। बुद्धिमान वह नहीं जो हर सवाल का जवाब दे सके, बल्कि वह है जो सही वक्त पर सही फैसला कर सके। गांव वालों ने यह सीख अपने जीवन में अपनाने की कसम खाई। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन ने तीनों व्यक्तियों को देखा और कहा, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता, लेकिन जो हर दिन कुछ नया सीखता है वही सच्चा बुद्धिमान बन सकता है। गांव वालों ने तालियां बजाईं और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। अक्लमंद कौन? भाग 5, मुल्ला नसरुद्दीन की सबसे रहस्यमयी परीक्षा।
गांव वालों ने अब तक मुल्ला नसरुद्दीन की दी हुई परीक्षाओं से बहुत कुछ सीखा था, लेकिन वे सोचने लगे कि क्या इससे भी कठिन कोई परीक्षा हो सकती है। तभी गांव के एक वृद्ध विद्वान ने कहा, मुल्ला, अब तक हमने बुद्धिमानी को तर्क, ईमानदारी और न्याय में परखा है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से खुद को भी छलने लगे। क्या ऐसी कोई परीक्षा हो सकती है? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। अब परीक्षा होगी आत्मज्ञान की। 10वीं परीक्षा, जब इंसान खुद को ही छलने लगे। मुल्ला ने तीनों व्यक्तियों को एक अंधेरी गुफा में भेजा और कहा, इस गुफा के अंदर एक रहस्य छिपा है। जो भी इसे सुलझाएगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। पहला व्यक्ति, डर का शिकार। पहला व्यक्ति गुफा के अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ अंधेरा था और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, वह घबरा गया। वह चिल्लाया, यहाँ भूत प्रेत हैं। यह एक जाल है। और वह दौड़कर बाहर आ गया। मुल्ला ने कहा, जो अपने डर से हार जाए वह सच्चा बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति, लालच का शिकार। दूसरा व्यक्ति गुफा के अंदर गया और उसे वहां एक चमचमाता हुआ सोने का खजाना दिखाई दिया। वह खुशी से चिल्लाया, अरे वाह, यही असली रहस्य था। मैं इसे लेकर जा रहा हूं। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, खजाना गायब हो गया। दरअसल यह एक माया थी, एक भ्रम। मुल्ला ने कहा, जो सिर्फ बाहरी चमक को असली सत्य समझ ले वह सच्चा बुद्धिमान नहीं हो सकता। तीसरा व्यक्ति, सच्चा आत्मज्ञान। अब तीसरा व्यक्ति गुफा में गया। उसने अंधेरे और अजीब आवाजों को सुना, लेकिन वह डरा नहीं। फिर उसने खजाने को देखा, लेकिन उसने उसे छूने की बजाय सोचा, क्या यह असली हो सकता है या यह मेरी परीक्षा का हिस्सा है। फिर उसने एक दीवार पर हल्की रोशनी देखी। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे वहां एक आईना मिला। आईने के नीचे लिखा था, सच्चा रहस्य तुम्हारे सामने है। तीसरे व्यक्ति ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा। वह मुस्कुराया और बोला, सच्चा रहस्य यही है, इंसान को सबसे पहले खुद को जानना चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने खुशी से कहा, तुमने सही पहचाना। दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि इंसान अपने मन, अपने लालच और अपने डर को समझे और उन पर काबू पाए। गांव वालों ने यह सुना और तालियां बजाईं। 11वीं परीक्षा, जब बुद्धिमानी और दिल टकराए। गांव के कुछ लोगों ने कहा, मुल्ला, यह तो सही है कि बुद्धिमानी जरूरी है, लेकिन कई बार इंसान को दिल की भी सुननी पड़ती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दिल और दिमाग में टकराव हो और हमें सही निर्णय लेना पड़े? मुल्ला नसरुद्दीन बोले, बहुत अच्छा सवाल। अब आखिरी परीक्षा यही होगी। समस्या, किसे बचाना सही होगा। गांव में एक बार जोरदार बारिश हुई और बाढ़ आ गई। तीनों व्यक्तियों को नाव देकर कहा गया, तुम्हें गांव के 3 लोगों को बचाना है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो बहुत ज्ञानवान है, एक जवान लड़की जो गरीब है लेकिन ईमानदार है, और एक अमीर आदमी जो गांव का सबसे बड़ा दानदाता है। लेकिन नाव में सिर्फ एक ही व्यक्ति को बिठाकर ले जाया जा सकता है। किसे बचाओगे? पहले व्यक्ति का फैसला, बुद्धिमानी से पहले अनुभव। पहले व्यक्ति ने कहा, मैं बूढ़े ज्ञानी को बचाऊंगा क्योंकि उनके ज्ञान से पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। दूसरे व्यक्ति का फैसला, पैसे को महत्व। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैं अमीर आदमी को बचाऊंगा क्योंकि उसके धन से पूरे गांव की मदद की जा सकती है। तीसरे व्यक्ति का फैसला, भविष्य को बचाना। तीसरे व्यक्ति ने कहा, मैं जवान लड़की को बचाऊंगा क्योंकि वह जीवन से भरी है और भविष्य में पूरे समाज की मदद कर सकती है।
बूढ़े ज्ञानी का ज्ञान किताबों में सुरक्षित है और अमीर आदमी का पैसा किसी और के काम आ सकता है, लेकिन एक नई पीढ़ी को बचाना सबसे जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, सच्चा बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि और दिल दोनों का सही संतुलन बनाए रखे। गांव वालों ने यह सुनकर फिर से तालियां बजाईं